हो सकता है कि बीजेपी वालों को जो नतीजे है वो पहले से ही पता था होगा। यही वजह है कि कल रात में घोटाले करने की कोशिश की गई थी। ये वीडियो बिहार का है, किशनगंज से, जैसे कि आपको पता ही होगा एआईएमआईएम के कैंडिडेट है जो जीतने की राह पर थे। वहां पर के स्ट्रांग रूम के कुछ सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे। अच्छा, ये अभी इसी 2 दिन से है ना। माधवीलता से हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माधवीलता जीत रही है। आप लोग न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, बहुत सी सेटिंगें दिखाई जा रही है जो बीजेपी की तरफ से सेटिंग की गई है। रियल न्यूज़ जानने के लिए हमारा वीडियो देखिए। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। बड़ी अपडेट हैदराबाद से आ रही है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है माधवीलता से। चाणक्य एग्जिट पोल में यह बताया गया था कि माधवीलता जीत रही है। लगता है कि माधवीलता 1 नहीं बल्कि 3 लाख वोटों से हारने वाली है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, ध्रुव राठौर पार्टी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि राहुल गांधी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। आपको बता दूं, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के रोजना आ गए हैं। बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी भी हारती हुई दिख रही है। अमेठी में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी कोयल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 32,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया है। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल और रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। काशी में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले राउंड में पीछे हुए। वहीं बात करें भीम आर्मी चंद्रशेखर की, तो 60,000 वोटों से आगे चल रही है। मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा टेनी और कौशल किशोर, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांड्या और संजीव बालियान भी पीछे चल रहे हैं। यानी कि जो नाम थे बीजेपी में, जो जिनके सहारे बीजेपी वाले अब तक जीतते आए थे, वो पीछे चल रहे। उत्तर प्रदेश के इंडिया गठबंधन के 6 मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिया था। 4 सपा ने और 2 कांग्रेस ने। सभी मुस्लिम कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। मुस्लिम कैंडिडेट ने एक बार साबित कर दिया है कि वह हक के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उधर मेरठ से अरुण गोयल और बदायूं से शिवपाल का बेटा आदित्य यादव पिछड़ रहे हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद 77,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी के 12 और योगी कैबिनेट के 4 मंत्री मैदान में है। अखिलेश और डिंपल समेत मुलायम परिवार के 5 मेंबर की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जो एग्जिट पोल था, एग्जिट पोल को पूरी तरीके से कांग्रेस ने गलत साबित हो गया है। जितने भी हम मीडिया चैनल के एग्जिट पोल देखेंगे तो सभी के अंदर बीजेपी वालों को 350 या नहीं तो 400 सीटें बता रहा था। कांग्रेस की बढ़त के साथ ही शेयर बाजार को काफी नुकसान हो गया। उस बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। राहुल गांधी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से राहुल गांधी आगे है। वहीं मुमताज पटेल ने कहा कि आज चुनाव के चाहे जो नतीजे आए, लेकिन हमें गर्व है हमारी मार्गदर्शक सोनिया गांधी जी पर, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी पर और हमारे नेता राहुल गांधी जी पर और हमारे लाखों कार्यकर्ता जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमने पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। नमस्ते। सुबह के 8 बजे हैं और कुछ ही देर में रुझान दिखना शुरू हो जाएंगे और कुछ घंटों में परिणाम साफ। मैं कांग्रेस कार्यालय से इस वक्त बोल रही हूँ। सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का ये चुनाव प्रधानमंत्री की कुर्सी या सत्ता हासिल करने की नीयत से नहीं लड़ा था। कांग्रेस ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रही थी। देश के आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रही थी। देश में नफरत को मिटाने और उसे जोड़े रखने के लिए लड़ रही थी। और इसी नियत से हमारी पार्टी ने इंडिया अलायंस का गठबंधन बनाया था। सभी विचारधारा के लोग साथ आए थे, एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आज ये चुनाव के चाहे जो नतीजे आए, हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमें गर्व है कि हमारी मार्गदर्शक सोनिया गांधी जी। ये है गौरव गोगोई जो कि 45,000 वोट से आगे चल रहे हैं, जोरहट से, असम के। इनका कहना है कि राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि एग्जिट पोल गलत है, मोदी पोल से वो। देखिए, अभी शुरुआत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने जो कहा कि कुछ दिन पहले जो एग्जिट पोल निकले हैं वो मोदी पोल है, वो बात सच साबित हो चुकी है। क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए थे उसके विपरीत आज हमें ज़मीनी सच्चाई दिख रही है। और इसीलिए इस वक्त में क्योंकि और भी बहुत राउंड्स अभी गिनने बाकी हैं, मैं इस वक्त में इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, मैं अभी 2 काउंटिंग सेंटर में स्वयं मैं होके आया हूँ और वहाँ की परिस्थिति से वर्तमान में मैं संतुष्ट हूँ। तो वहीं संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के चेहरे पूरे ढले हुए हैं। बीजेपी ने कई 1000 टन की मिठाई तक ऑर्डर कर दी थी।
वोट आपने कहा कि कांग्रेस जीतेगी 150, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस जिस तरह से पूरे देश में आगे जा रही है, हम पहले से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर 100 का आंकड़ा पार कर लिया तो समझ लो इंडिया ब्लॉक जीत गया। कांग्रेस उससे भी आगे जा रही है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में मैं देख रहा हूं आज के जो चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, तो ट्रेंड से कांग्रेस 150 तक भी जा सकती है। 150, अगर कांग्रेस 150 तक जाती है तो देश का पूरा चित्र ही बदल जाएगा। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की चॉइस है उनकी। सर, आपसे भी खुल के पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के लिए आप देखते हैं राहुल गांधी को? देखिए, अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो प्रधानमंत्री उनका होगा। ये देश की इच्छा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया है, तो राहुल गांधी जी ने देश का नेतृत्व करना चाहिए। राऊत साहेब, हेच फक्त मराठी हबमध्ये हवं होतं. राऊत साहेब, तुम्ही असं म्हणता की 150 जागा काँग्रेसला येतील, तर अशा वेळेस राहुल गांधी हे पंतप्रधान पदाचा चेहरा असू शकतात का? हे सांगायला वेळ आहे, पण राहुलजींनी देशाचं नेतृत्व करावं अशी सगळ्यांची भूमिका आहे. तर या निवडणुकीत राहुलजींनी देशाचं नेतृत्व केलेलं आहे. एक तुफान उभं केलं देशभरामध्ये, हे मान्य करावंच लागेल. हो सकता है कि बीजेपी वालों को जो नतीजे हैं वो पहले से ही पता था होगा। यही वजह है कि कल रात में घोटाले करने की कोशिश की गई थी। ये वीडियो बिहार का है, किशनगंज से, जैसे कि आपको पता ही होगा AIMIM के कैंडिडेट है जो जीतने की राह पर थे। वहां पर के स्ट्रांग रूम के कुछ CCTV कैमरे बंद हो गए थे। अच्छा, ये अभी इसी 2 दिन से है ना? वहीं इमरान मसूद की जीत के बाद प्रियंका गांधी ने खुद इन्हें फोन कर जीत की बधाई दी है। जी मैडम, वही हो रहा है जो आपने बताया था। आपके दुआ में जीत गया इंशाल्लाह इस बार इलेक्शन। नहीं मैं वहीं पंजाब के 13 सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 7 मिल रही है सीट, आम आदमी पार्टी को 3 और अदर्स को 3। बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिख रहा है पंजाब में। लेकिन आंध्र प्रदेश में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। जी हां, YSRCP जो सत्ता में है उन्हें 4 सीटें मिल रही है, तो तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिलती हुई दिख रही है। आंध्र प्रदेश में BJP, TDP और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना मिलकर लड़ रहे हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि टॉलीवुड एक्टर हेमा ने बुर्का पहनकर पुलिस को सरेंडर कर दिया था। ड्रग्स पार्टी के अंदर ये शामिल हुई थी, जहां पर टेस्ट करने पर इसका पॉजिटिव आया था, यानी नशा करते हुए इसे पकड़ा गया था। लेकिन बाद में इसे पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की। इसने यहां तक कह दिया था कि मैं बेंगलुरु में थी ही नहीं, हैदराबाद में मेरे घर में बिरयानी पका रही थी। इस वक्त हेमा बेंगलुरु पुलिस की कस्टडी के अंदर है। अभी भी ये कह रही है कि इसने कुछ गलत नहीं किया है। जब पुलिस वालों के सामने ये बुर्का पहनकर पहुंची तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए थे। जब पुलिस वालों के सामने इसने बुर्का निकाला और कहा कि मेरी आइडेंटिटी खराब होगी, मेरा नाम खराब होगा, इसलिए मैंने बुर्का पहन कर आया है और इस केस में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं वहां पर थी ही नहीं। लेकिन पुलिस वालों के पास इसके खिलाफ बहुत ज्यादा ही सबूत है इसे सजा दिलाने के लिए। शायद ये भूल गई थी होगी कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है। तुम तेलंगाना में रहो या आंध्रा में जाकर रहो, धुन का निकालेंगे। बीजेपी की सरकार किसी भी स्टेट के अंदर रहती है तो आप खास तरह से देखिए कि जो बड़े VVIP लोग रहते हैं उन्हें जो है इनके मामलों को दबाने की कोशिश करती है हमेशा से। इलेक्शन के हर अपडेट पर हमारी नजर बने रहेंगी, इसलिए हमने किसी को भी जीता हुआ नहीं कहा, आगे कहा है। तो आज की अच्छी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामान बेचते वक्त दुकानदार के कसम खाने से सामान तो जल्दी बिक जाता है, लेकिन ये कसम बरकत को मिटा देने वाला होता है। सही बुखारी 2087। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। तो भाइयों, आपने देखे रुझान कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। हम लोग की दुआ है अल्लाह करे कि बीजेपी हार जाए। बहुत ही जुल्म कर रही है दोस्तों, जुल्म की इंतहा हो गई इनकी। लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता अगर बीजेपी आए तो अल्लाह पाक के भरोसे ही हम ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इंशाअल्लाह चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।